हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एस के वर्मा और आज हम करेंगे अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब कि कैसे बनते हैं। अवतल दर्पण के सामने जब हम कोई वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखिए, पिछले वाले लेक्चर के अंदर मैंने कुछ आपको सिचुएशन करवा दी थी, लेकिन मैं आपको दोबारा करवाता हूँ। ठीक है, तो देखिए पहले वाले केस के अंदर यहाँ आप देख लीजिए स्क्रीन पर, ये अवतल दर्पण है, ये परावर्तक, ये अवतल दर्पण की पॉलिश दिखा दी मैंने, ये परावर्तक पृष्ठ ये है। ठीक है, तो ये मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है इतनी दूरी पर, और ये इतनी दूरी बराबर पे क्या बनाएंगे हम, वक्रता केंद्र बनाएंगे। तो पहले हम मानेंगे जो ऑब्जेक्ट ए बी, जो वस्तु ए बी, देखिए एरो पर है, इसका मतलब ये सीधा है। ठीक है, वो अनंत पर है। किस पे है, वस्तु जो है वो अनंत पर है, बहुत दूर है अवतल दर्पण से, तो बहुत दूर है। तो एक किरण देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर ऊपर से आएगी, और आपको पता है टकराने के बाद कहां से जाएगी, समानांतर आने वाली किरण मुख्य फोकस में से जाएगी। और इस तरह नीचे वाला जो सिरा है वस्तु का, ऑब्जेक्ट का, वहां से भी एक किरण आएगी समानांतर मुख्य अक्ष के, और परावर्तन के बाद कहां जाएगी, मुख्य फोकस में से जाएगी। ठीक है, तो इमेज कहां बनेगी, प्रतिबिंब कहां बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। बहुत छोटा बनेगा, इतना छोटा कि बिंदु के साइज का बनेगा, और वास्तविक बनेगा। वास्तविक क्यों, क्योंकि परावर्तक पृष्ठ वाली साइड में बनना है। पॉलिश वाली साइड बनता है तो बोल देंगे आभासी, अगर परावर्तक पृष्ठ वाली साइड अगर बन रहा है तो बोलेंगे हम वास्तविक। तो तीन चीजें आपने ध्यान रखनी है। आपको ये बताना है प्रतिबिंब कहां बनेगा, छोटा या बड़ा बनेगा ये बताना है। ठीक है, उल्टा या सीधा बनेगा ये बताना है। ये तीन चीजें बतानी है कि कैसा बनेगा, वास्तविक या आभासी, उल्टा या सीधा। ठीक है, और साइज बताना है कि जो वस्तु का ओरिजिनल साइज है वो उसके बराबर बनेगा, छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, ये बताना। ये तीन चीजें आपने बतानी है। तो अनंत पर जब वस्तु हो तो प्रतिबिंब मैंने बता दिया। अब हम पढ़ेंगे जब वस्तु को हम पास लेके आएंगे, अनंत पे देना अब, और पास लेके आएंगे, कहां लेके आएंगे हम, वक्रता केंद्र से परे। ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र से हम परे लेके आएंगे। यहां रख दिया हमने वस्तु को वक्रता केंद्र से परे। वक्रता केंद्र पर नहीं रखेंगे, बाद में हम वक्रता केंद्र पर भी रखेंगे। तो एक किरण आएगी समानांतर। ठीक है, एक किरण आएगी समानांतर। ठीक है, तो एक जो किरण आएगी वो मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, और मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, उसके बाद टकराने के बाद आपको पता है कहां से जाएगी, वो मुख्य फोकस में से जाएगी। ठीक है, ये मुख्य फोकस में से चलेगी। अब दूसरी किरण देखिए कहां जाएगी, वक्रता केंद्र में से, मुख्य फोकस में से नहीं। आगे पहले पॉइंट वक्रता केंद्र, पहले वक्रता पे केंद्र अगर पड़ा है ना, वक्रता केंद्र अगर खाली पड़ा है तो उसमें से पहले जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो वक्रता केंद्र में से जाएगी, और वक्रता केंद्र में से जाएगी तो टकराने के बाद आपको पता है नियम कि वक्रता केंद्र में से जब कोई किरण जाती है टकराने के बाद वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाएगी। ठीक है, और ये दोनों आपस में किरणें यहां मिल रही है, तो इमेज जो बनेगी ये उल्टी बनेगी, प्रतिबिंब जो बनेगा उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और छोटे साइज का बनेगा, वस्तु के साइज से छोटा बनेगा। तो अगर ये ऑब्जेक्ट ए बी है तो प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश, ये उल्टा बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा केस हम पढ़ेंगे। अब हम वस्तु को और पास लेके आएंगे, वक्रता केंद्र से दूर थे ना अब, तो अब हम वक्रता केंद्र पर रखें। देखिए आराम से करते जाना आप, आपने किसी के लेक्चर लगा रखे हो, आप मेरा लेक्चर लगाइए, आपको बिल्कुल आराम से समझ में आएगा। भौतिक विज्ञान चाहे रासायनिक विज्ञान, हर चीज आपको आसान लगेगी। तो देखिए ये मुख्य फोकस है, और बराबर इतनी दूरी है, तो इतनी दूरी पे आपने क्या लेना है, ये वक्रता केंद्र लेना है। देखिए आपने पहले सर्कल से बनाना है, ये अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो सर्कल से बनाना है। ठीक है, ये जो मैं बना रहा हूँ एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, सही नहीं बनेगा, एक अंदाजे से बना रहा हूँ। वैसे तो ये सेंटर थोड़ी है, ये जो गोलाई है ना इसका सेंटर होना चाहिए था ये, लेकिन ये गोलाई का सेंटर नहीं है, ये सेंटर नहीं है। लेकिन आपने एक पॉइंट लेके प्रकार से ऐसे वो बनाना है, वो सेंटर वो मानना है, और फिर उसके बाद इस दूरी को आधा कर देना, ऐसे फोकस बनाना है। ठीक है, ध्यान रखना आपने।
ठीक है, पहले क्या करना है आपने, एक पॉइंट लेके तो आपने एक ऐसे बना देना है अवतल दर्पण, और फिर इस लाइन को मिला देना है, और फिर इस दूरी को आधा कर देना है, ये फोकस बनेगा, ये वक्रता केंद्र बनेगा। ऐसे बनाना आपने, मैं थोड़ा सा बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो अब हम वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र पर, ये वक्रता केंद्र पर मैंने रख दिया। रखने के बाद एक किरण पहले वाले रूल की तरह क्या आएगी, समानांतर जाएगी मुख्य अक्ष के, और समानांतर जाने के बाद कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस में से गुजरेगी, ध्यान रखना ये रूल। अब दूसरी किरण देखिए, वक्रता केंद्र तो पे तो वस्तु ही पड़ी है, तो आगे कौन पड़ा है, मुख्य फोकस पड़ा है, तो मुख्य फोकस में से जाएगी, ठीक है, मुख्य फोकस में से जाएगी। मुख्य फोकस में जाने के बाद रूल पड़ा है पीछे वाले लेक्चर के अंदर, मुख्य फोकस में जाने के बाद समानांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष के, ठीक है। और देखिए ये तो रफ डायग्राम है, गलत बन रहा है, यहां नहीं मिलेगा, यहां पे जाके दोनों ये लाइनें मिलेगी। तो आपने वही करना जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं ये आपको एक रूल बता रहा हूं आपको। एक किरण आई ऐसे मुख्य फोकस में से, दूसरे मुख्य फोकस में जाने के बाद ये समानांतर होगी, तो यहीं पे ही ऑब्जेक्ट जो इमेज बनेगी वहीं बन जाएगी, वक्रता केंद्र पर ही बनेगी, उल्टी बनेगी और वास्तविक बनेगी, ठीक है। वास्तविक इमेज बनेगी, उल्टी बनेगी और उसी साइज की बनेगी जिस साइज का ऑब्जेक्ट है। तो ये थर्ड सिचुएशन। अब फोर्थ सिचुएशन पढ़ेंगे, देखिए फोर्थ सिचुएशन, रफ डायग्राम बता रहा हूं मैं आपको। ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है और ये वक्रता केंद्र है, ठीक है। अब वस्तु को हम लेके आएंगे वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष के बीच में, ठीक है। तो एक किरण आएगी समानांतर मुख्य अक्ष की, और इस मुख्य अक्ष से समानांतर आने के बाद मुख्य फोकस में से जाएगी, रूल आपको पता है। अब दूसरी किरण मुख्य फोकस में से जाएगी, नहीं मुख्य फोकस में से नहीं जाएगी। देखिए दूसरी किरण जो है ये खाली पड़ा है वक्रता केंद्र, पहले वक्रता केंद्र को प्राथमिकता मिलेगी, तो वक्रता केंद्र में से जाएगी, ठीक है। ये जो आएगी ना दूसरी किरण वक्रता केंद्र में से होके, देखिए ऐसे, ठीक है, ऐसे वक्रता केंद्र में से होके ऐसे जाएगी, और फिर टकराने के बाद आपको पता है वक्रता केंद्र में से वापस आएगी, ऐसे जाएगी और फिर वापस ऐसे आएगी, ठीक है। तो क्या होगा, ये दोनों लाइनें और ये दोनों लाइनें वापस आ रही है ना यहाँ पे, और ये भी वापस ये भी आ रही है, तो ये दोनों लाइनें कहाँ मिलेंगी। देखिए ये मैं रूल बता रहा हूँ थोड़ा सा आपको। देखिए एक किरण ऐसे गई मुख्य फोकस में से गई, और दूसरी किरण देखिए ऐसे गई है और ऐसे जाने के बाद फिर वापस आई है, तो कहाँ बनेगी इमेज, ए डैश बी डैश इमेज उल्टी बनेगी, वास्तविक बनेगी और वक्रता केंद्र से परे बनेगी। बिल्कुल आसान है, आराम से करना है आपने, ठीक है। मैं आपको रूल बता रहा हूं, उसके बाद हम पढ़ेंगे वक्रता केंद्र के और मुख्य फोकस के बीच में से फिर मुख्य फोकस पर अगर वस्तु को रखोगे तो क्या होगा। ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, ठीक है। अब हमने वस्तु को रखा, ए बी वस्तु है, उसको हमने रखा, ऑब्जेक्ट है ए बी, उसको रखा मुख्य फोकस पर, ठीक है। अब मुख्य फोकस पर रखा है तो क्या होगा, मुख्य फोकस पे अगर रखा है तो एक किरण आएगी समानांतर, और समानांतर आने के बाद कहां जाएगी, मुख्य फोकस में से, ठीक है। देखिए एक किरण समानांतर आई और टकराने के बाद मुख्य फोकस में से वापस चली गई, ठीक है। और दूसरी किरण देखिए वक्रता केंद्र खाली पड़ा ना, उसी तरह वक्रता केंद्र में से आएगी, ठीक है। ये आ रही है, आने के बाद टकराएगी, टकराने के बाद वापस ये जाएगी, और यहां से ये किरण जा रही है, और यहां से ये किरण वापस जा रही है।
ठीक है, तो कहाँ मिलेंगे ये, देखिए ये आपस में बहुत दूर जाके मिलेंगे। तो जो इमेज बनेगी ना, प्रतिबिंब बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है, बहुत दूर बनेगा। तो अगर मुख्य फोकस पर किसी भी वस्तु को रखेंगे ना, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा बहुत दूर, वास्तविक बनेगा, क्योंकि परावर्तक पृष्ठ के साइड में बन रहा है। ठीक है, तो ये चीजें होगी। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे बुक के अंदर, देखते हैं, आपको दिखा भी रखा है यहाँ पे हर एक सिचुएशन का, इसमें दे रखा है या नहीं दे रखा। इसमें उत्तल दर्पण का दे रखा है, अवतल दर्पण का मैं देख लेता हूँ। अवतल दर्पण का देखिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दे रखा है। अगर फोकस पर तो अत्यधिक विवर्धित, ठीक है, अत्यधिक विवर्धित माने बहुत बड़ा बनेगा। अगर फोकस पे रखोगे ना, ये थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको, ये जो प्रतिबिंब बनेगा ना, वो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर जाके वो मिलने वाले हैं अगर मिलेंगे तो। ठीक है, बहुत ज्यादा दूर जाके मिलेंगे, और जो मिलेंगे ना तो वो बहुत मिलेंगे, तो देखिए दूर जाएंगे ना, ये मुख्य अक्ष के नीचे जा रहे हैं, तो पता नहीं कहाँ जाके मिलेंगे, लेकिन बहुत दूर जाके मिलेंगे, तो वो जो प्रतिबिंब बनेगा बहुत बड़ा बनेगा नीचे। मतलब ये देखिए जा रहे हैं, मतलब मुख्य अक्ष ये इस लाइन से बहुत दूर जाके नीचे जाके मिलेंगे। ठीक है, तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा, विवर्धित माने बड़ा। उसके बाद लास्ट सिचुएशन, आपने इनको बना के देखना है। ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। अब हम वस्तु को रखेंगे मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में, तो क्या होगा, देखिए अब समानांतर नहीं होएगा। अभी तक हम समानांतर कर रहे थे, अब जो एक किरण आएगी, समानांतर ले रहे थे ना, समानांतर नहीं, अब क्या करेगी, ध्रुव से टकराएगी एक किरण तो, और ध्रुव से टकराने के जिस कोण से आई थी उसी कोण से ये परावर्तित हो जाएगी। और दूसरी किरण जो है, दूसरी किरण वही वक्रता केंद्र खाली पड़ा ना, तो वक्रता केंद्र में से आएगी होते हुए, वो टकरा के उसी से वापस ये चली जाएगी, और दूसरी ये। ठीक है, तो कहाँ मिलेंगे ये, देखिए यहाँ पर ये आगे, तो ये देखो ये अलग जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो मिलेंगे नहीं, आगे बढ़ाने से तो मिलेंगे नहीं, ये पीछे आपको बढ़ाना पड़ेगा, पीछे जाके मिलेंगे। ठीक है, तो इमेज यहां बनेगी, कहां बनेगी एक्चुअल में, देखिए एक तो ध्रुव पे टकराएगी, ध्रुव पे टकराने के बाद उसी एंगल से परावर्तित हो जाएगी, दूसरी किरण वक्रता केंद्र में से होते हुए आएगी और वापस चली जाएगी, लेकिन इनको पीछे मिलाना पड़ेगा, इसको भी पीछे मिला दो, ये ए डैश बी डैश इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये जो इमेज बनी ये आभासी है, मतलब नकली है इमेज, क्योंकि परावर्तक पृष्ठ पे के साइड में नहीं बनेगी, ये पॉलिश वाली साइड में बन रही है, सीधी बनेगी। ठीक है, और बड़ी बनेगी, बड़ी बनेगी, सीधी बनेगी, और ठीक है आभासी बनेगी। ठीक है, तो ये चीजें हमने बताई आपको। देखिए तीन चीजें, जो चार चीजें ध्यान रखना, चार चीजें होंगी जिसमें आपको प्रतिबिंब का बताना पड़ेगा। एक तो बताना पड़ेगा सीधा और उल्टा, एक बताना पड़ेगा छोटा या बड़ा, ठीक है, और एक बताना पड़ेगा आपको वास्तविक या आभासी। ठीक है, वास्तविक बता देता हूं मैं, एक तो बताना पड़ेगा कि जो प्रतिबिंब बनेगा सीधा या उल्टा बनेगा, एक उसका आकार बताना पड़ेगा कि छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा वस्तु से, प्रतिबिंब जो छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा या उसी साइज का बनेगा। एक बताना पड़ेगा कि वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा, और एक बताना पड़ेगा उसकी जगह की कहां बनेगा, उल्टा या सीधा, आकार, वास्तविक या आभासी, और कहां बनेगा। ये चार चीजें आपको बतानी पड़ेगी प्रतिबिंब में। ठीक है,
तो ये आपने कर लिया अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। अच्छा, आप पढ़ेंगे अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ जाता है? देखिए ध्यान रखना, जो अवतल दर्पण है, ये इस तरह का जो दर्पण है, खड्डे वाला जो दर्पण है, उसमें जो आपकी जो इमेज प्रतिबिंब बनता है बड़ा बनता है नॉर्मली। ठीक है, कौन सा बनेगा? बड़ा बनेगा। तो खड्डे वाला दर्पण के अंदर अगर सामने खड़े हो जाओगे ना, तो आपको जो क्या बनेगी, आपको अपना साइज जो है बड़ा दिखाई देगा। तो और इससे इसका काम क्या किया जाता है अवतल दर्पण का? एक और ध्यान रखना कि इससे जब किरणें आती है ना, कोई भी किरणें, तो ये ना उन किरणों को फोकस कर देता है। मुख्य फोकस में फोकस करता है ना, देखिए फोकस कर देता है। ठीक है, तो देखिए पहला इस्तेमाल देखिए अवतल दर्पण का, टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट में। देखिए टॉर्च में आपने देखा होगा, टॉर्च है ये। ठीक है, टॉर्च में क्या होता है, ये बल्ब वगैरह लगा है। ठीक है, बल्ब पे जो लाइट पड़ेगी, वो लाइट पीछे की तरफ जाएगी, पीछे की तरफ जाने के बाद वो क्या होगी, वो पैरेलल चली जाएगी, वो समानांतर चली जाएगी। समानांतर जाएगी तो बहुत दूर तक जा सकती है। तो अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च में, सर्च लाइट में, सर्च लाइट में ना जिसमें दूर तक देखने के लिए टॉर्च ही होती है किस्म की। ठीक है, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट, जो वाहनों की हेडलाइट देखी होगी आपने कार वगैरह की, उनमें प्रकाश का समानांतर रूप प्राप्त करने के लिए, दूर तक देखने के लिए किया जाता है। उसमें जो लाइट होगी ना, जो बल्ब होएगा, जो बल्ब होएगा ना, बल्ब, ये बल्ब है मान लीजिए, और पीछे लगा होगा अवतल दर्पण, ये पॉलिश है। अवतल दर्पण से जो लाइट पड़ेगी ना, ये लाइट पड़ेगी तो वो सीधी हो जाएगी, लाइट पड़ेगी वो सीधी हो जाएगी, तो दूर तक देख सकते हैं। ठीक है, लाइट दूर तक जाएगी तो सड़क पे ज्यादा दूर तक जो है लाइट पड़ेगी। तो अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च में, सर्च लाइट में, मतलब खोजने वाली लाइट में, ठीक है, और वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश का समानांतर रूप प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ताकि वो लाइट ज्यादा दूर तक जाए और आपको ज्यादा दूर तक दिखाई दे। दूसरा उपयोग, शेविंग दर्पणों में चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब। मैंने बताया था अवतल दर्पण में आपका चेहरा बड़ा दिखाई देगा। अवतल दर्पण के अगर सामने अगर खड़े हो जाओगे, अवतल दर्पण लोगे ना, खड्डे वाला दर्पण लोगे, अगर उसके सामने अगर आप शेव वगैरह बनाते हो, ठीक है, शेव वगैरह बनाते हो, तो अगर शेविंग जो शीशा होता है ना, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं कई बार, ताकि आपका जो फेस जो है बड़ा दिखे, आपका प्रतिबिंब बड़ा दिखे, आप शेव वगैरह अच्छे से बना सको। तीसरा, दंत विशेषज्ञ द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, जो दांत वाले डेंटिस्ट जो होते हैं, वो क्या करते हैं, इस तरह का एक औजार रखते हैं। ये हैंडल है उसका। ठीक है, और इसमें क्या होता है, शीशा लगा होता है, और शीशे लगा होता है तो उसको आपके दांत पर वो देखेंगे, तो क्या होगा, उससे क्या होगा, अवतल दर्पण होता है उसके अंदर, अवतल दर्पण की वजह से वो जो दांत का जो प्रतिबिंब बनेगा बड़ा बनेगा, तो वो बड़ा करके देख सकते हैं दांत को। तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। ठीक है, और फिर फोर्थ है, सोलर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करके ऊष्मा प्राप्त करने के लिए। सोलर भट्टियों में क्या होता है, सोलर भट्टियां कौन सी होती है, वो भट्टियां जिसमें सूर्य की किरणों को का इस्तेमाल किया जाता है। तो सोलर भट्टियों में क्या होगा, ये अवतल दर्पण है जैसे, तो सूर्य की किरणें आ रही हैं। ठीक है, सूर्य की किरणें आ रही हैं, सूर्य की किरणें टकरा के क्या होगी, वो कहीं ना कहीं केंद्रित हो जाएंगी, और केंद्रित होगी वहां पे ऊष्मा पैदा होगी। ठीक है, तो अवतल दर्पण के अंदर जो है सॉरी सोलर जो भट्टियां होती है, ऐसी भट्टियां जहाँ पे सोलर लाइट का मतलब सूर्य की किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। तो सूर्य की किरणें आएंगी और अवतल दर्पण से टकराएंगी, टकराने के बाद किसी खास पॉइंट पर केंद्रित हो जाएंगी, तो वहां पे जो जहाँ पे भी केंद्रित होगी वहां पे ऊष्मा या ऊर्जा जो है पैदा होगी। तो सोलर भट्टियों के अंदर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है इसे। ठीक है, अब पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब। देखिए उत्तल दर्पण में भी कर लो आप, इसमें दो ही सिचुएशन करेंगे, एक तो वस्तु अनंत पर है और एक निश्चित दूरी पर है। देखिए
ये उत्तल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम जो वस्तु है अनंत दूरी पर है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी को ऐसे शो करते हैं अनंत, अनंत दूरी पर है वस्तु ए बी। तो ए बी वस्तु अनंत दूरी पर है, तो एक किरण आएगी समानांतर मुख्य अक्ष के और यहाँ टकराएगी। मैंने बताया था टकराने के बाद कैसे होती है, ऐसे प्रतीत होता है कि मुख्य फोकस से आ रही हो, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, नियम ध्यान कर लेना। और दूसरी किरण इस तरह ही आएगी समानांतर मुख्य अक्ष के, और वो भी ऐसे प्रतीत होगा कि वो मुख्य फोकस से आ रही है। ठीक है, तो प्रतिबिंब यहां बनेगा, प्रतिबिंब यहां बनेगा। कहां बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा, बहुत छोटे साइज का बनेगा, बिंदु के आकार का। ठीक है, सीधा बनेगा। और कहां बनेगा? ये पॉलिश वाली साइड से बन रहा है तो आभासी बनेगा, वास्तविक नहीं बनेगा। छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, एक तो बहुत छोटा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, ऐसे होता है। और कहां बनेगा? ये लिख सकते हैं मुख्य फोकस पर बनेगा। ठीक है, ये चारों चीजें मैंने आपको बता दी। अब दूसरी सिचुएशन करेंगे, जब वस्तु उत्तल दर्पण लेंगे, ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य फोकस है, और ये वक्रता केंद्र है। अब वस्तु जो है एक निश्चित दूरी पर, पहले तो अनंत पे थी, अब वस्तु जो है निश्चित दूरी पर है। तो निश्चित दूरी पर है तो क्या होगा? एक किरण आएगी समानांतर मुख्य अक्ष के, और ऐसा प्रतीत होगा कि वो मुख्य अक्ष में से आ रही है। ठीक है, और दूसरी किरण क्या होगा? दूसरी किरण, क्योंकि वक्रता केंद्र खाली पड़ा है ना, देखिए वक्रता केंद्र खाली पड़ा है, पिक्चर में दिखाता हूं आपको। ठीक है, एक किरण आई ऐसे, और ये ऐसे लग रहा है कि मुख्य फोकस में से आ रही हो, और दूसरी किरण वक्रता केंद्र में से, ठीक है, वक्रता केंद्र की ओर जाएगी और परावर्तित होकर वापस जाएगी। दूसरी किरण वक्रता केंद्र की ओर जाएगी, वक्रता केंद्र की ओर, उसमें से जाएगी नहीं, वक्रता केंद्र की ओर जाएगी। ठीक है, वक्रता केंद्र की ओर, और टकरा के वापस वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली या उसमें से होकर जाने वाली किरण जो है वापस टकरा के उसी रास्ते से वापस चली जाती है, तो पीछे मिलानी पड़ेगी आपको। ठीक है, ये पीछे मिलाएंगे तो ये लाइन और ये लाइन यहाँ पे जो इमेज बनेगी, देखिए पिक्चर में दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये एक लाइन आई और ये ऐसा लगेगा मुख्य फोकस में से वापस परावर्तित हो रही है, और एक लाइन वक्रता केंद्र में से जाएगी नहीं, उसकी ओर जाएगी और टकरा के वापस उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। ठीक है, इसको पीछे मिलाओगे तो यहाँ पे ए बी जो है इमेज बनेगी, और जो ए बी इमेज या प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, और ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बनेगा। ठीक है, इसमें दो ही सिचुएशन है उत्तल दर्पण के अंदर, कि एक तो सिचुएशन ये है कि जो वस्तु है अनंत पर है, दूसरी सिचुएशन ये है कि वस्तु जो है एक निश्चित दूरी पर है। ये सिचुएशन आप पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? देखिए उत्तल दर्पण का ये ध्यान रखना, जो उत्तल दर्पण होता है ना, जो उभार वाला दर्पण है,
उसमें अगर सामने खड़े हो जाओगे ना आप, अगर आप सामने खड़े हो जाओगे, ठीक है, तो आपकी बहुत छोटी इमेज, छोटा प्रतिबिंब बनेगा, छोटी इमेज बनेगी। अवतल दर्पण के अंदर बहुत बड़ी बनती है और उत्तल दर्पण में छोटी इमेज बनेगी, ठीक है। तो जो वाहन होते हैं, कोई भी कार वगैरह है, कार वगैरह के, जैसे कार, ये कार है, ऊपर से देख रहे हैं आप, तो कार के साइड में साइड मिरर नहीं होते, ये साइड मिरर, साइड वाले जो दर्पण है, शीशे, ठीक है। वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण, वाहनों के, कार वगैरह के जो पश्च दृश्य मतलब पीछे देखने वाले जो दर्पण है, जो साइड में लगे होते हैं, उनको बोलते हैं रियल व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर, पीछे वाला व्यू लेने के लिए, जो पीछे जो कारें वगैरह आ रही है उनका व्यू लेने के लिए, उनको देखने के लिए जो मिरर होते हैं, उनको बोलते हैं रियर व्यू मिरर या पश्च दृश्य, पीछे देखने वाले जो दर्पण है, ठीक है, उसमें यूज किया जाता है। उसमें वाहनों को, जो वाहन होगा ना उनका बड़ा साइज होएगा, उन बड़े साइज के वाहन जो है, आप अगर साइड जो मिरर है, साइड मिरर के अंदर अगर आप उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करेंगे ना, तो पीछे वाला जो बहुत बड़ा वाहन है उसकी जो प्रतिबिंब बनेगा ना, इसमें छोटा बनेगा और आपको, ठीक है, आपको उस दर्पण के अंदर पूरा फिट आ जाएगा, आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों में पीछे से आ रहे वाहनों को पूरे आकार में देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये दर्पण वाहन के साइड में लगे होते हैं ताकि ड्राइवर पीछे से आ रहे वाहनों को देखकर सुरक्षित ड्राइविंग कर सके, ठीक है। उत्तल दर्पण की एक खासियत है कि बहुत बड़े आकार की वस्तु को छोटा बनाता है ये, लेकिन सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए समतल दर्पण की तुलना में अब उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए समतल दर्पण तो घर में शीशे वगैरह है वही है, वो तो रियल इमेज बनाएगा जैसी इमेज आपकी है, लेकिन अगर पीछे से आ रहा कोई वाहन बहुत बड़ा है तो उसको शीशे के अंदर कैसे पूरे फिट देख सकते हो आप? आपको क्या करना पड़ेगा, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उभरे हुए दर्पण का। और उभरे हुए दर्पण में क्या होता है, इमेज छोटी तो बनती है लेकिन पूरे के पूरे वाहन की इमेज आपको दिखाई देने लग जाती है, ठीक है। तो ये उत्तल दर्पण का उपयोग ऐसे होता है। बाकी करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो यहां तक मैंने आपको करवाया, आपको अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, इसको बिल्कुल रट लो। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है ये बिल्कुल आसान है, ठीक है। अवतल वाला मेन रट लेना, आपको रूल आपको पूरा ध्यान में होना चाहिए। और उत्तल दर्पण के और अवतल दर्पण के मैंने इस्तेमाल आपको बता दिए। अब हम करेंगे, अगर इन चीज़ों को रटना नहीं है आपने, इन चीज़ों को आपने ध्यान से करना है और बना के देखना। आपने सर्कल जो बनाना है अपने प्रकार वगैरह से बनाना है, आराम से बनाना है, ठीक है। और आप बना के देखिए, बिल्कुल फिट बनेगा जो आपकी बुक के अंदर दे रखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।